पंजाब असम्बली का इजलास 9 मार्च को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। अरकान पंजाब असम्बली अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है, मजीद अपडेट्स के लिए बताइएगा। बिल्कुल जी, चुनाव के हवाले से ऑलरेडी जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है और इसके लिए पोलिंग स्टेशन जो है वो पंजाब असम्बली होगा। अब कहते हैं कि इसी तराजु में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सदारती इंतखाब के रूल्स के तहत जो है वो इजलास तलब किया है। कायदा 9 की शिक बी के तहत जो वो हासिल इख्तियारात को पूरे साथ लाते हुए इजलास तलब किया है। अब कहते हैं कि सुबह 9 बजे ये इजलास शुरू होगा और सुबह 9 मार्च को 10 बजे ये इजलास शुरू होगा और पोलिंग का अमल जो है वो इसी जगह पंजाब असम्बली में इसी इजलास में जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी की इकलियतों की मखसूस नशिस्तों में इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूबाई असम्बली में इकलियतों की मजीद 2 नशिस्तें मिल गई हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग की इकलियतों की नशिस्तों की तादाद 5 से बढ़कर 7 हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने इकलियती नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और नून लीग के तारिक मसीह और वसीम अंजुम संधू मखसूस नशिस्त पर MPA मुंतखब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के बसरोजी इकलियतों की मखसूस नशिस्त पर MPA मुंतखब हुए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें, पंजाब असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी की इकलियतों की मखसूस नशिस्तों में इजाफा कर दिया गया है और इकलियतों की मजीद 2 नशिस्तें बढ़ गई हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग की इकलियतों की नशिस्तों की तादाद 5 से बढ़कर 7 हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इकलियती नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नून लीग के तारिक मसीह और वसीम अंजुम संधू मखसूस नशिस्त पर MPA मुंतखब हुए हैं। आपको आगाह करते चलें, पंजाब असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी की इकलियतों की मखसूस नशिस्तों में इजाफा कर दिया गया है। पंजाब असम्बली में नून लीग की इकलियतों की नशिस्त की तादाद 5 से बढ़कर 7 हो गई है। हसन अली मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। हसन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी, वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद होने के बाद पंजाब असम्बली में जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो है वो तकसीम कर दी हैं और अक़लियतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 3 मजीद अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें थी, जिसमें से 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अलॉट कर दी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तारिक सिंधु और जो है वो MPA मुंतखब हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बसरू जी जो है वो MPA मुंतखब हुए हैं। और इसके साथ साथ जो अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो उसको पहले जो है वो अक़लियतों की 5 मखसूस नशिस्तें मिली थी और 2 नशिस्तें मिलने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक़लियतों की पंजाब असम्बली में तादाद जो है वो 7 हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक़लियतों की पंजाब असम्बली में तादाद जो है वो 1 है। जी बहुत शुक्रिया आपका हसन अली अपडेट करने के लिए। MWMC की साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। मुल्तान के मरकजी चौकों और रिहायशी इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन भी जारी है। MWMC के ज़रिए एहतमाम गोलबाग चौक पर सफाई आगाही रैली निकाली गई है। कंपनी अफसरान और सिविल सोसाइटी की शिरकत हुई। आगाही मटीरियल तकसीम किया गया है। CEO शाहिद याकूब का मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा ब्रीफिंग ली है और CEO का कहना था वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर शहर भर को साफ किया जा रहा है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, MWMC के ज़रिए एहतमाम गोलबाग चौक पर सफाई आगाही रैली निकाली गई है। MWMC की साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। मुल्तान के मरकजी चौकों और रिहायशी इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। CEO शाहिद याकूब का मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा ब्रीफिंग ली है। CEO का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर शहर भर को साफ किया जा रहा है। सलमान जमीन मजीद हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जो है वो पूरे पंजाब में मार्च का महीना जो है वो साफ सुथरा पंजाब मुहिम से जो है वो मुख्तस कर दिया गया है और इसी मुहिम के हवाले से
मुल्तान में भी जो जिला इंतजामिया और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इस वक्त मुतहर्रिक है और मुल्तान शहर के तमाम जो इलाके हैं उनको साफ सुथरा करने में इस वक्त मसरूफ अमल है। जी बहुत शुक्रिया आपका सलमान ज़मीर। एलपीजी के दाम बेलगाम, डीलर्स के हाथों लूटने लगे अवाम। जनूबी पंजाब भर में एलपीजी की सरकारी कीमत से जायद निरखों पर फरोख्त जारी है। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। शहरियों ने हुकूमत से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब में एलपीजी माफिया बेलगाम। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुँच गई, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 3400 रुपए का हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 13,400 रुपए तक वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना है कि 11 किलो सिलेंडर की कीमत 300 से 350 रुपए तक बढ़ा दी गई। 300 रुपए घरेलू सार्फिन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। आम आदमी के लिए पहले पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली बहुत महंगी हो गई, आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई है। होटल वाले घरेलू सार्फिन इससे मुतासिर हुए एलपीजी की कीमत से। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि महंगाई ख़त्म करें, एलपीजी की कीमत कम करें। एलपीजी डीलर्स का मौक़िफ़ है कि गवादर में हालिया बारिशों की वजह से सप्लाई मुअत्तल है, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा हो रहा है। मियांवाली में 300 रुपए फी किलो मिलने वाली एलपीजी 30 रुपए मजीद महंगी कर दी गई। शहरियों का कहना है कि माह रमजान से पहले महंगाई आम आदमी पर जुल्म है। माह रमजान में एलपीजी की लागत बढ़ जाती है। हुकूमत फौरी तौर पर कीमतें कंट्रोल करे। डेरा गंज खान में एलपीजी की कीमत एक हफ्ते में 50 रुपए इजाफे से 310 रुपए फी किलो होगी। एलपीजी महंगी होने से शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी कहते हैं कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। एलपीजी के मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की कीमत कम करने की अपील की है। रहीम यार खान में एलपीजी 20 रुपए मजीद महंगी होकर 290 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का शिकवा है कि रमजानुल मुबारक से पहले हर चीज की कीमत में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी सस्ती करने की अपील की है। बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी के रेट मुख्तलिफ हैं। लारी अड्डा पर 300, इस्लामी कॉलोनी में 290 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों ने जिले इंतजामिया को एलपीजी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि जिसका दिल करता है रेट बढ़ाकर फरोख्त शुरू कर देता है। हुकूमत एलपीजी डीलर्स के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन करे। और अब बात करेंगे बुलेटिन में मुल्तान जिला इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बारे में। खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। एलपीजी की सरकारी कीमत नजरअंदाज करके महंगे दामों फरोख्त की जाने लगी है। एलपीजी की सरकारी कीमत 256 है, जबकि मार्केट में 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। खर्चे पूरे न होने पर रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। एलपीजी की खुद साख्ता कीमतों ने शहरियों के होश ठिकाने लगा दिए। एलपीजी की सरकारी कीमत 256 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि रिफिलिंग स्टेशन पर गुज़श्ता एक हफ्ता में 260 से बढ़कर 320 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई से तंग रिक्शा ड्राइवर्स हुकूमती रिलीफ के लिए इकदाम न होने पर शदीद परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि सवारी किराया पूरा नहीं देती और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। 260 रुपए किलो ये गैस मिल रही थी, अब ये 300 से 320 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। इसलिए गरीब आदमी बहुत परेशान है। बराए मेहरबानी हुकूमत से ये हम मिलते हैं या जो भी है तो मेहरबानी है, ये थोड़ा सा रेट जो कम किया जाए। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि एलपीजी माफिया मुख्तलिफ बहाने बनाकर कीमत बढ़ा देता है। इस लूट मार की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर कभी इकदाम नहीं किए गए। इनके पास बहाना यही होता है कि जी पीछे से गैस जो है ना हमें मिल नहीं रही। गैस जब मिलती है और रूटीन में आती है उस टाइम भी इनके रेट वही होते हैं, और गैस नहीं मिल रही होती उस टाइम वही इनके रेट जो है ना ये बढ़ा देते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत पंजाब से बढ़ती महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहब के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अभी आपको बताएंगे इंटरनेशनल मार्केट में सोना महंगा हो गया है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 3000 रुपए का इजाफा हुआ है। फराज रमजान मजीद अपडेट करेंगे। सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत एक दफ़ा फिर से सर उठाने लगी है और 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में जो है वो 3000 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। मैं इस वक्त मुल्तान कैंट में सराफा मार्केट में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो यहाँ पर 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो इस वक्त 2,23,000 रुपये हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब 22 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो इस वक्त 2,04,400 रुपये जो है वो फी तोला यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। जबकि मजीद आपको ग्राम के रेट के हवाले से भी आगाह करते चलें तो इस वक्त मार्केट में 24 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 19,100 रुपये फी ग्राम हो चुका है, जबकि 22 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 17,500 रुपये फी ग्राम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है।
दुकानदारों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि सोना महंगा होने की वजह से इनका कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है और कस्टमर का जो रुझान है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि सोना महंगा होने की वजह से जो कस्टमर हैं उनकी कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल जो है वो मुतासिर हो रही है और मार्केट में इस वक्त कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है। दुकानदारों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, सोने की कीमतों में कमी की जाए ताकि सुनारे हजरात का जो कारोबार तबाहकुन कारोबार है वो फिर से जो है वो बहाल हो सके। और मजीद बात करते चलें तो इस वक्त शादियों का सीजन है और ये नौबत आन पड़ी है कि सोने की कीमत जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। आज भी जो है सोने की फीतोला कीमत में 3,000 रुपये इजाफा हुआ और इजाफे के बाद जो है वो 24 कैरेट सोने की फीतोला कीमत जो है वो 2,23,000 रुपये मार्केट में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत जो है वो इस पर नजरसानी फरमाए और सोने की कीमत काबू पाया जाए ताकि सोना जो है वो आम आदमी की जो है वो। शुक्रिया फराज। होलसेल मार्केट में चीनी के 100 किलोग्राम रेट में 200 रुपए कमी आई है। 100 किलोग्राम चीनी का रेट 13,400 रुपए हो गया है। मुल्तान में चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 6,700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गल्ला मंडी में चीनी 134 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज मंडी में चीनी 136 रुपए किलो थी। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं। गल्ला मंडी में चीनी 134 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। मजीद अपडेट करेंगे फराज रमजान। बताइएगा फराज। जी देखिए, होलसेल मार्केट गला मंडी में अगर चीनी की सूरत हाल की बात करते चले हैं तो आज जो है वो होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी के 100 किलोग्राम रेट में जो है वो 200 रुपए की कमी देखने में मिली है। इस पर मजीद भी आपको आगाह करते चले तो मंडी में चीनी 100 किलोग्राम रेट जो है वो 13,600 रुपए से कम होकर जो है वो 13,400 रुपए जो है वो आज का ताजा तरीन जो है वो चीनी के 100 किलोग्राम का रेट हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब 50 किलोग्राम के थैले की बात करते चलें तो चीनी में गला मंडी में इस वक्त 50 किलोग्राम का थैला जो है वो 6,700 रुपए का जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ किलोग्राम के हवाले से भी आपको आगाह करते चले तो गला मंडी में चीनी 134 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि गुज़श्ता रोज चीनी 136 रुपए मंडी में जो है वो फरोख्त की जा रही थी। अगर ओपन मार्केट की बात करते चले तो ओपन मार्केट में चीनी कहीं 140 तो कहीं 145 रुपए फी किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है। जबकि महंगाई की सूरत हाल से आपको आगाह करते चले तो माह रमजान से कबल ही जो है वो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने में मिल रहा है, लेकिन आज जो है वो होलसेल मार्केट गला मंडी में अचानक से जो है वो चीनी की कीमतों में 200 रुपए की कमी जो है वो देखने में मिली है। लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो ताजरों की जानिब से चीनी की कीमतों में कमी नहीं की गई। ओपन मार्केट में जो है वो ऐसे ही जो है वो चीनी 140 से 45 रुपए जो है वो फरोख्त की जा रही है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा है कि मार्केट में जो है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि ये रिलीफ जो है वो आम आदमियों तक पहुंच सके। और मजीद बात करते चले तो माह रमजान में जो है वो चीनी का इस्तेमाल जो है बढ़ जाता है, जिससे जो है वो शहरी आमतौर पर शहरी और अफ्तारी के वक्त जो है वो मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, जिससे जो है वो चीनी की मांग में इजाफा हो जाता है और चीनी मार्केट में जो है महंगे दामों फरोख्त की जाती है। लेकिन इस दफा जो है वो चीनी के 100 किलोग्राम रेट में 200 रुपए की कमी देखने में मिल रही है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो बिल बोर्ड जो है वो चेक एंड बैलेंस करे और जो होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी सस्ती हुई है उसका रिलीज जो है वो आम आदमी तक भी पहुंचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान। अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुल्तान आमद। अमेरिकी ताउन से चलने वाले फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया। आपको यहाँ पर अपडेट करें। अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुल्तान आमद हुई। अमेरिकी ताउन से चलने वाले फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया गया है। सैयद जुहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा जुहेब। जी बिल्कुल कैथरीन, अमेरिकन काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने जो है वो आज मुल्तान शहर का दौरा किया है। क्रिस्टियन हॉकिंस ने अमेरिकी हुकूमत के ताबून से चलने वाले AA पल्प एंड प्योर के फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का जो है वो दौरा किया है। अमेरिका पाकिस्तान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अक्टूबर 2016 तक मार्च 2024 पाकिस्तान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कलीदी शराकत जो है वो दार है। इस मौके पर अमेरिकी काउंसिल जनरल का कहना था कि अमेरिका ने 63,000 किसानों की स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के जरिए 21 मिलियन की सरमायाकारी जो है वो की है। ये मंसूबा जदीद टेक्नोलॉजी और मंडियों तक रसाई के जरिए छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेगा। उनका मजीद कहना था कि इन कोशिशों से पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। अमेरिकी काउंसिल जनरल ने जो है वो क्रिस्टियन हॉकिंस ने मैप्को कस्टमर सर्विस सेंटर का भी जो है वो इफ्तिताह किया और उनकी जानिब से कहना था कि 2014 से अमेरिका ने मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 40,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने में जो है वो मदद की है। कस्टमर सेंटर तमाम खवातीन मुलाजमीन के ज़ेरे इंतजाम जो है वो चलाया जाएगा। इसका मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और कम्युनिटीज को
मजबूत करना है। तो उनकी जानिब से जो है वो इन दो जगहों का जो है वो दौरा किया गया था। क्रिस्टन हॉक्स ने जो है वो खास तौर पर अगर हम बात करें मैप्को जहां पर उनकी जानिब से जो है वो दौरा किया, तो उस मौके पर उनका कहना था कि 2014 से अमेरिका ने जो है वो मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को जो है वो 40,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने में भी जो है वो मदद मिलेगी। और इस सेंटर में सिर्फ खवातीन को जो है वो मौका दिया गया है कि वो मुलाजमत जो है वो सिर्फ खवातीन की होगी। और इस सिलसिले में 8 मार्च के हवाले से भी उनका कहना था कि खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करते रहेंगे। तो इस सिलसिले में उनकी जानिब से 2 मकामात का जो है वो विजिट किया गया। उनका इस दौरा मुल्तान इख्तिताम पजीर हो चुका है। कल अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस जो है वो बहावलपुर का दौरा करेंगी। जी, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। यहाँ पर आपको बता रहे हैं अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुल्तान आमद अमेरिकी इमदाद से चलने वाले नए मैप्को कस्टमर सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। अमेरिका ने मैप्को को 40,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने में मदद की है। तर्जुमान यूएस काउंसिल जनरल का कहना था कि कस्टमर सेंटर खवातीन मुलाजमीन के जरिए इंतजाम चलाया जाएगा। खवातीन को बाख्तियार और कम्युनिटीज को मजबूत करना हमारा मकसद है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुल्तान आमद अमेरिकी इमदाद से चलने वाले नए मैप्को कस्टमर सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया है। अमेरिका ने मैप्को को 40,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने में मदद की है। तर्जुमान यूएस काउंसिल जनरल का कहना था कि कस्टमर सेंटर खवातीन मुलाजमीन के जरिए इंतजाम चलाया जाएगा और खवातीन को बाख्तियार और कम्युनिटीज को मजबूत करना हमारा मकसद है। आपको यहाँ पर अपडेट करें, अमेरिका ने मैप्को को 40,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने में मदद की है। और ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, रिजॉइन किया है हमें। ज़ुहैब बताइएगा। जी बिल्कुल, अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने जो है वो दौरा किया है मैप्को कस्टमर सर्विस सेंटर का। इस मौके पर उनकी जानिब से मैप्को कस्टमर सर्विस सेंटर का जो है वो इफ्तिताह भी किया गया। इस मौके पर क्रिस्टन हॉकिंस का कहना था कि 2014 से अमेरिका ने मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 40,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने में जो है वो मदद फराहम की है। कस्टमर सेंटर तमाम खवातीन मुलाजमीन के जो है वो ज़रिए इंतजाम जो है वो चलाया जाएगा। इसका मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना है और कम्युनिटीज को मजबूत जो है वो करना है। तो खास तौर पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस कस्टमर जो सर्विस सेंटर जो बनाया गया है, यहाँ पर सिर्फ खवातीन जो है वो मुलाजमत पेश होंगे। यहाँ पर सिर्फ खवातीन को जो है वो मुलाजमत पर जो है वो रखा गया है। और 8 मार्च के हवाले से इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है वो यही कहना था कि खवातीन को जो है वो हम बाख्तियार जो है वो बनाएंगे। और उनकी जानिब से जब मीडिया से गुफ्तगू जो है वो वहाँ पर की गई तो उस मौके पर उनकी जानिब से जो है वो यही कहना था कि अमेरिका हुकूमत के ताबों से चलने वाले जो है वो इस सेंटर को जो है वो बनाया जाएगा। उनको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। यूनाइटेड नेशंस और मैप्को किताबों से यहाँ पर जो है वो हमने कस्टमर सेंटर जो है उसका क्या अमल में लाया है और कस्टमर्स को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए ये हमारा पहला इक़दाम है। और यूनाइटेड स्टेट्स किताबों से 40,000 कस्टमर्स को डिजिटल मीटर्स जो है वो हम फराहम करेंगे। इस सिलसिले में 8 मार्च खवातीन के आलमी दिन है। इस हवाले से कस्टमर सेंटर का खवातीन स्टाफ जो है वो रखा गया है। खवातीन स्टाफ रखने का मकसद खवातीन को एम्पावर करना है और खवातीन को एम्पावर करने और मैप्को कस्टमर्स को जो है वो बेहतर सहूलियात फराहमी के लिए यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो काम करता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपकी अपडेट्स के लिए। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे थे अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुल्तान आमद हुई। अमेरिकी इमदाद से चलने वाले नए मैप्को कस्टमर सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया है। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, यहाँ आपको बताएंगे मुल्तान में वर्ल्ड बैंक के वफ्द की MDA ऑफिस आमद। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हल करने के हवाले से मीटिंग हुई है। ट्रैफिक मसाइल खत्म करने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली बनाने पर गौर किया गया है। अहम राब्ता सड़कें और इन पर चलने वाली ट्रैफिक बारे ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। तर्जुमान वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साउथ में ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए डायरेक्टरेट मौजूद है। मुल्तान में वफद ने MDA से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट का डेटा वसूल किया। मुस्तकबिल में मिलकर ट्रैफिक मसाइल हल करने पर इत्तफाक किया गया। आपको बता रहे हैं मुल्तान में वर्ल्ड बैंक के वफद के MDA ऑफिस आमद हुई है। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हल करने के हवाले से मीटिंग हुई। ट्रैफिक मसाइल खत्म करने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली बनाने पर गौर किया गया है। अहम राब्ता सड़कें और इन पर चलने वाली ट्रैफिक बारे ब्रीफिंग दी गई है। तर्जुमान का कहना है कि डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग समेत दीगर अफसरान शरीक हुए हैं। सलमान ज़मीर मौजूद हैं साथ मजीद अपडेट करने के लिए। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हल करने और
ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए और मुस्तकबिल में एक वाज़ेह हिकमत अमली बनाने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक का वफद जो है वो MDA मुल्तान ऑफिस उसकी आमद हुई है और डायरेक्टर जनरल MDA जाहिद इकराम ने वफद का जो है वो इस्तकबाल किया और मुल्तान शहर में ट्रैफिक की मौजूदा सूरत हाल और मेन रोड्स पर और लिंक रोड्स पर इसके साथ साथ इन पर चलने वाली जो ट्रैफिक है उसकी सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग जो है वो उन्हें दी गई है। ब्रीफिंग में डायरेक्टरेट ट्रैफिक एंड इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग राउत तकाउर रहमान और डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना वसीम समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए थे। इसके साथ साथ MDA के शोबा ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से मुस्तकबिल में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए बताया गया और रोड मैप और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर तफसीली जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई। वफद ने MDA की वार्निंग पर MDA की तारीफ की और कहा कि इन्होंने पूरे साउथ में सबसे अच्छा जो है वो इदारा बनाया हुआ है और इसमें ये वाहिद इदारा MDA है जहां पर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा एक अलग जो है वो डायरेक्टरेट जो है वो मौजूद है और वो भी काम कर रहा है। वफद ने जो मेट्रो बस सर्विस है उसका भी दौरा किया और वीडा बस सिस्टम और मुस्तकबिल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए MDA की जानिब से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स का भी डाटा वसूल किया है और मुस्तकबिल में MDA के साथ मिलकर मुल्तान शहर के ट्रैफिक के मसाइल हल करने पर इत्तफाक किया है। जी सलमान समीर, बहुत शुक्रिया।